प्रॉब्लम नंबर 1, चेक इफ और इवन। मतलब क्या है, अगर मुझे n इक्वल टू 5 दिया गया तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। और अगर n इक्वल टू 10 है तो ये क्या, मेरा ये इवन नंबर है। तो ये मुझे क्या करना, प्रिंट करना है। तो बेसिकली करना क्या है कि अगर मैं n इक्वल टू 5, तो इसको मैं अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो इसको इस तरह से मैं लिखूंगा 101। तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना, अगर मुझे बताऊँ, मैं बाइनरी में कन्वर्ट अगर मुझे करना है किसी भी डेसिमल को, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा। इसको ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर जाऊँगा तो 101 ये मेरे क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करता हूँ, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 0 प्लस 2, 2 की पावर 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा, 5। तो अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो इस तरह करेंगे, अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या है, 101। तो अब मुझे क्या करना, अगर मैं 101 को 1 के साथ मैं क्या करूँ, एंड यूज करूँ। एंड मतलब क्या होता है, अगर मैं एंड यूज कर रहा हूँ 1 एंड 1 का तो 1 आता है, 0 एंड 1 का मैं एंड करूँ तो 0 आता है, 1 एंड 0 का मैं अगर एंड करूँ तब भी 0 आता है, 0 एंड 0 करूँ तब भी 0 आता है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं 101 के साथ क्या करता हूँ, 1 का एंड निकालूँ, तो जाहिर सी बात है 101 और यहाँ पे 1, इसका मुझे एंड निकालना, अगर पीछे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, 0 मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 111 1 0 0 0 0 का 0 इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर कभी भी मैं इसका एंड निकालो मेरा 1 आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा क्या कि ये मेरा क्या है, ऑड नंबर है। और अगर मैं इसका अगर इवन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका एंड निकालूंगा और इसका अगर आंसर 0 आ गया तो मैं समझ जाऊंगा ये इवन नंबर है। कैसे, क्योंकि अगर मान लो कोई मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ 10 का, तो इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1000 होगा। एक मिनट, 10 का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करना है, मुझे एंड निकालना है 0 के साथ, तो 0 के साथ 1 के साथ, तो 1000, तो मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 0, हर जगह 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो कभी भी अगर मैं एंड निकालूंगा 1 के साथ, अगर मेरा 0 आता है तो मैं समझ जाऊंगा क्या इवन है, और अगर मेरा 1 आता है तो मैं समझ जाऊंगा क्या ऑड है। ये तो मैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा एनालाइज करूँ तो मैं देख सकता हूँ 0 0 0, ये क्या है, 0 है, 0 0 1 0 0 10 ये 2 है, 0 1 1 ये 3 है, 1 0 0 ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो देखूंगा ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कभी भी तुम अगर और नंबर को देखो तो लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो अगर लास्ट में किसी भी ऑड नंबर के 1 आएगा और मैं उसके साथ अगर 1 एंड करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा 1 ही आएगा। और अगर कोई भी ऑड नंबर है तुम उठा के देखोगे तो लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। इसको हम लोग बोलते हैं LSB। और जो हमारा राइट साइड होता है वो बोलता है MSB। तो LSB को हम चेक करेंगे। LSB अगर मेरा 0 है तो जाहिर सी बात है वो मेरा इवन है, 1 है तो ऑड है। तो यही इसी चीज़ का हम फंडा यूज कर रहे हैं। अगर मेरा मान लो ये 2 मेरा क्या है, इवन है, अगर मैं इसका एंड निकालूंगा 0 0 0, तो अगर नीचे सब जगह 0 है तो जाहिर सी बात है मुझे आंसर में 0 ही आना है। लेकिन अगर मेरा LSB 1 हो गया और मैं बाकी सब 0 लिख दूँ तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लॉजिक हम लोग को यूज करना है। तो इसको क्या करते हैं, कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया, एन कोई यूजर ने पास किया, मान लो 5 पास किया, तो 5 एंड 1 निकालूंगा। अगर 0 आ गया तो इवन है, नहीं तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो रन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑड। ये अगर मैं 10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा। तो मेन यही है कि यहाँ पे अगर 1 होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा LSB में अगर 1 है तो एंड भी मेरा क्या 1 तब आएगा जब मेरा कोई भी n की जो वैल्यू होगी उसको अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसका LSB 1 होना चाहिए। अगर उसका LSB 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा।